एबीसी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ अजीब काम की जो सबसे अधिक भुगतान करते हैं, यानी वो काम जिनमें सबसे अधिक वेतन मिलता हो। हर कोई अच्छी नौकरी चाहता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी मिले तो जीवन आसान है, लेकिन ये है कि अधिकतर लोगों को वो काम नहीं मिलता है जो वे चाहते हैं। कुछ नौकरी और वेतन से संतुष्ट हैं, कुछ बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और कुछ दूसरे के पास वे हैं जो वे चाहते हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, और दूसरे कुछ लोग हैं जो छोटे नौकरियों को लेकर बड़े कोशिशें करते हैं। आखिर ये सब पैसे के लिए तो किया जाता है। एक उच्च भुगतान वाली नौकरी किसी भी नौकरी चाहने वाले का एक सपना है। ऐसी उच्च वेतन मिलने वाले कुछ अजीब नौकरियों पर नजर डालते हैं। पेट फूड टेस्टर। जो कोई भी पालतू जानवरों की देखभाल करता है वो जानता है अच्छे भोजन पालतू जानवरों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए आवश्यक है, लेकिन इस अच्छे पालतू भोजन को कौन बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका स्वाद कौन निर्धारित करता है? हम जानते हैं कि पैकेट में आने वाले कोई भी खाद्य उत्पाद स्वाद के परीक्षण के बाद ही बाजार में आता है। पेट फूड कंपनियों ने भी जानवरों के खाना चखने के लिए कुछ परीक्षण तैयार की है। जी हाँ, भोजन को चखने के लिए उनके पास लोग हैं। सबसे प्रमुख कंपनियां पालतू जानवरों के खाद्य परीक्षण के लिए उच्च वेतन का भुगतान करते हैं। वे उन्हें परीक्षण कराते हैं कि क्या जानवर को भोजन स्वादिष्ट लगता है और वो भोजन कितना पोषक है, उनमें विटामिन और प्रोटीन इत्यादि कितनी मात्रा में है। इस नौकरी के लिए वेतन 4 लाख रुपए है। आपको लगता है कि ये काम आसान है? बिल्कुल नहीं, और ये इसलिए क्योंकि जानवरों का खाना मनुष्य को अस्वस्थ यानी बीमार बना सकता है। अगर कोई आदमी नियमित रूप से पालतू भोजन खाता है तो उसको टेपवर्म, ई कॉल जैसे भयानक जीवों, बैक्टीरिया और वायरस का खतरा हमेशा रहता है। हालांकि कई लोग आकर्षक वेतन के कारण ये काम करते हैं। द्वीप यानी आइलैंड का केयरटेकर। दुनिया में कई द्वीप हैं, कुछ निवास योग्य और कुछ बिल्कुल निर्जन है। लक्षद्वीप की तरह ना केवल घनी आबादी वाले द्वीप हैं बल्कि निजी यानी प्राइवेट द्वीप भी है। कुछ अमीर लोग वहां घर और आवश्यक सुविधाएं बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग छुट्टी के दौरान ही वहां रहते हैं। बाकी समय द्वीप खाली रहता है, लेकिन बाकी समय ऐसे निजी द्वीपों की रक्षा के लिए आमतौर पर कोई कार्यकर्ता नहीं होते। द्वीप के कुछ निपुण कार्यवाहक इसी तरह से अपने लिए मोहक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। एक समय में केवल 2 लोग द्वीप की देखभाल करते हैं। उन्हें 6 महीने तक काम करना होता है। वहाँ वेतन होती है कुछ $13,000 की, भारतीय रुपए में 9.5 लाख रुपए की। लेकिन इस नौकरी में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे कि ये एक निजी द्वीप है, यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क या टीवी केबल की सुविधा नहीं होती है, और आपातकाल की स्थिति में भी बाहर की दुनिया से तुरंत संपर्क करना संभव नहीं होता है। इसलिए देखभाल करने वालों को स्वयं सभी आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वीडियो गेम टेस्टर। इस सदी में ऐसा कोई नहीं है जो वीडियो गेम नहीं खेलता हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक नौकरी भी है। सभी प्रमुख गेम निर्माता गेम टेस्टर्स को बड़ी रकमों के साथ नियुक्त कर रहे हैं। एक गेम कंपनी द्वारा एक नया गेम बनाने के बाद इन गेमों की परीक्षा यानी टेस्ट कराने के लिए गेमों को गेमर्स के हवाले सौंपा जाता है। टेस्टर्स ये देखने के लिए जांच करते हैं कि क्या लोगों को मजा आ रहा है। गेम टेस्टर्स को हर घंटे के पैसे मिलते हैं। टेस्टर्स को इस आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा कि वे कितने दिनों से खेल रहे थे। नौकरी की लागत $62,000 प्रति वर्ष है, या लगभग 45 मिलियन रुपए। बेबी सिटर। नाम सुनते ही बच्चों की देखभाल करने की एक नौकरी की तरह लग सकता है, लेकिन ये काम इंसानों की बच्चों की देखभाल करने के लिए नहीं, बल्कि ये काम है मुर्गी के चूजों की देखभाल करने की। इस काम में बेबी सिटर चूजों को लिंग के अनुसार अलग अलग करके रखता है। मेल और फीमेल को अलग अलग डब्बों में रखा जाता है। भारतीय रुपए में नौकरी प्रति माह 30,000 रुपए कमाता है। चाइना में बेबी सिटर पांडा के बच्चों की देखभाल करता है। बेबी सिटर पांडा के बच्चों को खिलाता है, नहलाता है और उनके साथ खेलता भी है। जो लोग ये नौकरी करते हैं उन्हें घर, भोजन और परिवहन उनके पर्क्स के तौर पर मिलता है। इसके अलावा नौकरी प्रतिवर्ष $32,000 की सैलरी देती है, यानी 23 लाख रुपए। कुछ अन्य बेबी सिटर्स हाथी की देखभाल करते हैं। इनका काम होता है गर्भवती हथिनियों की देखभाल करना, लेकिन ये आम देखभाल बिल्कुल नहीं है। देखभाल करने वालों को कभी कभी हथिनी के पिछवाड़े में अपना सर घुसाकर बच्चों की हालत के बारे में जांच करना पड़ता है, या फिर कैमरा फिट करके उसकी एंडोस्कोपी करानी पड़ती है। पूरे गर्भकाल में हथिनी के देखभाल की जिम्मेदारी इन बेबी सिटर्स की है। काम बिल्कुल भी आसान नहीं है और
इस काम का इनाम $240,000 प्रतिवर्ष है। रोडियो क्लाउन। रोडियो क्लाउन एक बेहद खतरनाक पेशा है। देखने में यह एक कॉमेडी गेटअप के बावजूद ये काम काफ़ी डरावना है। और क्यों नहीं, इस काम में बुल फाइट शो के दौरान मैदान के बीच बैठकर दर्शकों को हंसाना होता है। जब बैल भागता है तो उसके सामने हंसाना एक मुश्किल काम है। इस तरह की बुल फाइट शो के दौरान बहुत सारे हादसे हुए हैं, कई लोग की जान चली गई है। हालांकि जो लोग इस पेशे से मोहित हैं वे अभी भी इस पेशे को करते हैं। भारतीय पैसों में ये रोडियो क्लाउन करीब 30,000 हर शो में कमा लेते हैं और प्रतिदिन एक क्लाउन 3 से 4 शो करता है। नकली एग्जीक्यूटिव। इस काम को करने वाले लोग चीन में पाए जा सकते हैं। फेक एग्जीक्यूटिव एक ऐसा काम है जिसके लिए ना शिक्षा की ज़रूरत है, ना ज्ञान की और ना काम के अनुभव की। ये क्या काम है? जब अन्य देशों के व्यापारिक उद्देश्यों के लिए चीनी कंपनियों का दौरा करते हैं तो नकली अधिकारी उनसे बात करते हैं। इसके पीछे रहस्य ये है कि जब आप कंपनी में कई अधिकारियों को देखते हैं तो उस कंपनी को ऑर्डर मिलता है। कंपनी ऐसे नकली अधिकारियों को आवश्यक शिक्षण भी प्रदान करती है, जो कोट और सूट पहनते हैं और ग्राहकों से इस तरह विनम्रता से बात करते हैं जैसे वो असली एग्जीक्यूटिव्स हो। उन्हें प्रतिदिन 30,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। बहुत सी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कोविड काल के दौरान अपनी नौकरियां खो दी हैं और वे नई नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं। बहुत सीखने के बावजूद वे लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दुनिया के लोगों को उम्मीद ये है कि उन्हें आगे अच्छी नौकरियां मिले। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार और दिलचस्प अपडेट्स के साथ।